जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप चार्ट एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि कई बार प्राइस एक ही स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बना देता है। अब यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। इस कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री ले लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि प्राइस आपके फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके किसी और फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ आप सोचने लगते हैं, प्राइस मेरे आइडेंटिफाई किए गए फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स ना होकर उस दूसरे फेयर वैल्यू गैप से क्यों रिवर्स हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप फेयर वैल्यू गैप के एक पावरफुल सीक्रेट से अभी तक वाकिफ नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, चार्ट पर जब मल्टीपल एफवीजीज बन जाते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई करें, और साथ ही मैं आपको 4 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी सिखाऊंगा जो सही तरीके से यूज करने पर आपके ट्रेडिंग करियर को कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले शॉर्ट में फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं ताकि आगे की वीडियोस आपको आसानी से समझ आ सके। चार्ट पर जब लगातार 3 बुलिश कैंडल्स बनती हैं तो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच एक गैप दिखाई देता है जिसे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी तरह जब चार्ट पर लगातार 3 बेयरिश कैंडल्स बनती हैं तो पहले कैंडल्स के लो और तीसरे कैंडल्स के हाई के बीच जो गैप बनता है उसे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप इसलिए बनते हैं क्योंकि इस समय मार्केट में बायर्स या सेलर बहुत एग्रेशन हो जाते हैं, जिसके कारण प्राइस बिना रुके एक तरफ तेज मूव करता है। इस मूव के दौरान बीच के लेवल्स पर प्रॉपर बाइंग सेलिंग नहीं हो पाती, इसी वजह से चार्ट पर एक गैप छूट जाता है जिसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मार्केट में जब भी फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं तो प्राइस अक्सर इन गैप्स को फिल करने आता है ताकि इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सके, और ट्रेडर्स इसी का फायदा उठाते हैं। जब प्राइस इन फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करने आता है तो वे लोग फेयर वैल्यू गैप्स से एंट्री प्लान करते हैं। कई बार तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करके रिवर्स हो जाता है और हमारी एंट्री डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन कई बार प्राइस हमारे फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स नहीं होता, बल्कि हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके किसी दूसरे फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हो जाता है। ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कैसे पता करें कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी का है और कौन से फेयर वैल्यू गैप से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस अधिक हैं। तो चलिए अब हम हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स के उन 4 टाइप्स को समझते हैं जिनको यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप का हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी है, की एफवीजी सेटअप। इस सेटअप में हम देखते हैं कि जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उस दौरान अगर प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप एफवीजी फॉर्म करता है और वही एफवीजी किसी की लेवल जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइंड होता है तो उस एफवीजी को हाई प्रोबेबिलिटी माना जाता है। इसका रीजन यह होता है कि की लेवल्स पर पहले से ही इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है और जब उन्हीं लेवल्स के साथ एफवीजी कंबाइन हो जाता है तो प्राइस के वहां से रिएक्ट करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए वापस इस एफवीजी जोन में आता है तो अक्सर यहां से प्राइस रिस्पेक्ट करता है और ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। इस वजह से इस जोन से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इस एफवीजी जोन पर हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके अपना एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस जब स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ऊपर गया हुआ है तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इसी रेजिस्टेंस लेवल के साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि यह एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए इस फेयर वैल्यू गैप पर आया हुआ है तो यहां पर हमें एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गया है। इसका मतलब है कि अब प्राइस यहां से बुलिश मूव कर सकता है
तो हम यहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर चला गया है। अब इसी तरह से आप इस चार्ट पर भी देख सकते हैं कि मार्केट पहले यहां पर डाउनसाइड आया हुआ है और उसके बाद जब प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर गया है तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है और इसी रेजिस्टेंस लेवल पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह फेयर वैल्यू गैप भी एक हाई प्रोबेबिलिटी का फेयर वैल्यू गैप है। अब देखिए जब प्राइस रिट्रेसमेंट किया हुआ है तो प्राइस पहले यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हुआ है और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक डाउन करके मैनिपुलेशन किया है और उसके बाद देखिए मैनिपुलेशन के बाद प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऊपर जाने लगा है। तो अब हम यहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से भी ऊपर चला गया है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं। अब हम सेकंड टाइप के हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी के बारे में बात करते हैं, जिसे हम इंडिसीजन एफवीजी कहते हैं। जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और उस मूवमेंट के दौरान हमें चार्ट पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनते हुए दिखते हैं, तो हमें उन एफवीजी में से सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आइडेंटिफाई करना होता है। अगर किसी फेयर वैल्यू गैप की थर्ड कैंडल इस तरह से एक इंडिसीजन या डोजी कैंडल हो तो उस एफवीजी को हाई प्रोबेबिलिटी माना जाता है। इसका रीजन यह है कि इंडिसीजन कैंडल मार्केट में पॉज और लिक्विडिटी बिल्डअप को शो करती है। इस कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। ऐसे केस में अक्सर प्राइस पहले इंडिसीजन कैंडल के लो के नीचे जाकर लिक्विडिटी हंट करता है और फिर फेयर वैल्यू गैप के अंदर रिस्पेक्ट दिखाते हुए बुलिश रिएक्शन देता है। एंट्री के लिए हमें देखना होता है कि जब कोई कैंडल इंडिसीजन कैंडल के लो के नीचे जाकर लिक्विडिटी ले और फिर एफवीजी को टैप करके ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाए, जैसे कि बुलिश पिन बार, तब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे सेटअप्स में बुलिश मूव आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, स्पेशली जब यह सेटअप हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर बुलिश मूव कर रहा है और यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है जिसमें थर्ड कैंडल एक इंडिसीजन डोजी कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है। अब उसके बाद देखिए ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल पहले इस फेयर वैल्यू गैप को टैप की हुई है और उसके बाद ऊपर क्लोज करके एक पिन बार कैंडल बन गई है। इसका मतलब है कि अब प्राइस यहां से बुलिश मूव करने वाला है, तो अब हम यहां से एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें पिन बार कैंडल के लो के नीचे रखना है और टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक। अब देखिए प्राइस यहां से ऊपर चला गया है और हमारा टारगेट हिट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं। हमारा थर्ड टाइप का हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है ओवरलैपिंग एफवीजी। इसमें हम देखते हैं कि जब प्राइस पहले एक साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाता है और उसके बाद प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी को हंट करके स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट मूव देता है, तो उसी मूव के साथ एक ऑपोजिट साइड का फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म हो जाता है। जब ये दोनों एफवीजी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो इसे ओवरलैपिंग एफवीजी कहा जाता है। चार्ट पर अगर ओवरलैपिंग एफवीजी बनते हैं तो उन्हें एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन माना जाता है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फ्यूचर में जब प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए इस जोन पर आता है तो यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है कि जब ऑपोजिट साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो तो वह किसी लेवल की लिक्विडिटी हंट करने के बाद ही फॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट पहले यहां पर बेयरिश मूव करते हुए नीचे आया हुआ है और यहां पर इक्वल लॉस बन गए हैं जिनके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। अब देखिए प्राइस नीचे आकर इन इक्वल लॉस की लिक्विडिटी को हंट किया हुआ है और उसके बाद प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाना स्टार्ट किया है और इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकआउट कर दिया है। अब जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर आया है तो यहां पर भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि यह एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। अब देखिए जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आया हुआ है तो यहां पर हमें बुलिश इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखना है और टारगेट हमें एक्सटर्नल हाई तक।
अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर चला गया हुआ है और हमारा टारगेट हिट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं। हमारा फोर्थ टाइप का हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है फिबोनाची एफवीजी सेटअप। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश मूव में होती है और उस इंपल्सिव मूव के दौरान प्राइस मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करता है, तो अक्सर कंफ्यूजन होती है कि इनमें से कौन सा एफवीजी यूज किया जाए। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। सबसे पहले स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको मेरे फिबोनाची की सेटिंग दिखाई तो मैं फिबोनाची में सिर्फ इन्हीं 4 लेवल्स को सिलेक्ट रहने देता हूं, बाकी सभी लेवल्स को अनटिक कर देता हूं। इसी अकॉर्डिंग आप भी अपने फिबोनाची का सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम 61.8% और 78.6% के बीच के एरिया को देखते हैं, जिसे एक गोल्डन पॉकेट जोन कहा जाता है। अगर इस गोल्डन पॉकेट जोन के अंदर या उसके साथ कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट हो तो उस एफवीजी को हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप माना जाता है। ऐसे केसेस में जब प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए इस जोन पर आता है तो यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस एरिया पर यूजुअली बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और आप इन जोन पर प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप इन सभी सेटअप्स को प्रॉपर रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको यह एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस एपिसोड में हमने जो सीखा, अगर आपको उसका कंप्लीट फ्री सिंपल ई बुक नोट चाहिए तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी समझकर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर पाते हैं और हर रोज रैंडम और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप के अंदर चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्मार्ट मनी माइंडसेट से सिंपल तरीके से चार्ट को समझकर कॉन्फिडेंस के साथ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट करना सिखाया जाता है, ताकि आप मार्केट के हर मूव को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें बिना ओवर